We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. यहाँ भाषण देते हुए मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि वे कैनॉट बी सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, एज लॉन्ग एज जब तक कि नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर घेटो टू अ लार्जर वन। घेटो का मतलब होता है कि बहुत छोटी सी बस्ती, जहां ऐसी बस्ती जहां पर एक खासकर जो एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही रेस के लोग बसा करते हैं, किसी जाति विशेष की बस्ती, धर्म विशेष की बस्ती, इस प्रकार की बस्ती जहां किसी विशेष धर्म के या जाति के लोग बसते हैं, उनको घेटो कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मार्टिन लूथर कि हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि हमारी जो बुनियादी, जो बेसिक मोबिलिटी है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, गतिशील होना, वो केवल और केवल एक छोटे घेटों से बड़े घेटों में जाने का अधिकार मिल जाता है। बस इतने भर से हम संतुष्ट होने वाले नहीं कि छोटे सी बस्ती से हम बड़े बस्ती में चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि कहीं भी, किसी भी इलाके में, किसी भी बस्ती में, किसी भी स्थान में, किसी भी शहर में, गांव में, कस्बे में हमारे जाने आने पर कोई रोक नहीं होना चाहिए। अनरेस्ट्रिक्टेड, बिना रोक टोक के हर जगह जाने का की अनुमति होनी चाहिए। We can never be satisfied as long as our children are stripped of their adulthood and robbed of their dignity by signs stating for whites only. We can never be satisfied, कि हम कभी नहीं संतुष्ट हो सकते as long as, जब तक कि our children, मतलब हमारे बच्चे जो हैं, our children are stripped of, हमारे बच्चे जो है उनका, stripped of का मतलब होता है कि वंचित किया जाना, छीन लिया जाना, वंचित कर देना। स्ट्रिप्ड ऑफ देयर अडल्टहुड मतलब उनका जो अडल्टहुड है, वयस्क होने के बाद जो वयस्कता आ जाती है ना, तो वयस्कता, उनकी वयस्कता से जब तक उनको वंचित किया जाता है, मतलब है कहने का कि अडल्ट हो जाने के बाद, वयस्क हो जाने के बाद जो कुछ उनका अपना अधिकार बनता है, जैसे वयस्क हो जाने के बाद वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है, इस तरह से, या और भी अन्य प्रकार के अधिकार हैं। हाँ, तो वयस्क हो जाने के बाद जो कुछ उनका अपना अधिकार, वयस्कता का अधिकार होता है, वो उनसे अगर उनको वंचित किया जाता है, उनके बच्चों को, कालों के बच्चों को, अर्थात अश्वेत के बच्चों को, मतलब नेग्रोस को, एंड रॉब्ड ऑफ देयर डिग्निटी, और रॉब्ड ऑफ का मतलब है अगर छीना जाता है क्या, डिग्निटी, गरिमा को, सम्मान को, उनकी मान सम्मान को अगर छीना जाता है, अगर बाय साइंस स्टेटिंग फॉर वाइट्स ओनली, इस प्रकार के साइन को, संकेतों के द्वारा, अगर इस प्रकार का संकेत कहीं दिखाई दे, जैसे कि लिखा हो फॉर वाइट्स ओनली, मान लीजिए किसी पार्क में गए तो दरवाजे पर लिखा है फॉर वाइट्स ओनली, मतलब केवल गोरों के लिए, केवल श्वेतों के लिए, तो क्या होता है कि जो अश्वेत लोग हैं उनकी गरिमा वहां छीनी जाती है, उनकी गरिमा को ठेस लगता है। तो इस प्रकार की बातें जब तक होंगी समाज में, तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, ऐसा मार्टिन लूथर अपनी भाषणों में कह रहे हैं। मतलब वे कहना चाहते हैं कि हर जगह जाने आने पर, हमारा कहीं भी जाने आने पर कोई रोक टोक ना हो, बिना रोक टोक के वे हर जगह जाए आए, किसी प्रकार से भी उनके मान सम्मान को ठेस न पहुंचाया जाए, उनके मान सम्मान को छीना ना जाए, उनके अधिकारों से उनको वंचित न किया जाए। We cannot be satisfied as long as the Negro in Mississippi cannot vote and the Negro in New York believes he has nothing for which to vote. कह रहे हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक मिसिसिपी, मिसिसिपी एक स्थान का नाम है अमेरिका में, वहां वो नाम लेकर कह रहे हैं कि मिसिसिपी के नेगरों को, मिसिसिपी में जो नेग्रो हैं वो वोट नहीं डाल सकते, या और कह रहे हैं कि एंड द नेग्रो इन न्यूयॉर्क, कि और न्यूयॉर्क के नेग्रोस अगर ये बिलीव करते हैं कि वो किस बात के लिए वोट देंगे, आखिर वो वोट किस चीज के लिए देंगे, कोई उचित वजह नहीं नजर आता उनको वोट डालने का, तो कहने का मतलब है कि उनकी बातों को नहीं सुना कर जाए, उनके अधिकारों से उनको वंचित ही रखा जाए, तो वोट डालकर वो करेंगे ही क्या।
तो कहने का यहाँ मतलब ये हो रहा है कि तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक हमें वोट डालने का अधिकार भी मिले जहां अधिकार नहीं है, और साथ ही साथ किस बात के लिए हम वोट डालें इसका कोई उचित वजह भी नजर आना चाहिए, नहीं तो हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। नो नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब नहीं नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। वो बता दे रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हम नहीं हैं संतुष्ट, है ना। वो ऐसे लोगों को रिप्लाई दे रहे थे, जवाब दे रहे थे। याद है ना, पीछे हम लोग पढ़े थे कि कुछ लोग जो सिविल राइट्स, जो नागरिक अधिकार मांगने वालों को, विद्रोह करने वालों, नेगरों से, लोगों से सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कब संतुष्ट होगे, क्या चाहिए, तो कह रहे हैं हम नहीं है संतुष्ट, एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम संतुष्ट नहीं होंगे अनटिल, जब तक कि जस्टिस रोल्स डाउन, जस्टिस का मतलब है न्याय, लाइक वाटर, जस्टिस अर्थात न्याय जो है वो जल के समान, जल की तरह जैसे जल होता है ना, वो अपने आप ऊंचे स्थान से नीचे की ओर अपने आप बहता है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, है ना, वो अपने आप बहता है, उसको बहाया नहीं जाता, या जल का धारा जो बहता है उसको बहाने के लिए कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ती है, वो अपने आप बहता है नेचुरली। इसी तरह से न्याय भी अपने आप स्वयं फ्लो ना हो जल के समान। एंड राइटियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, राइटियसनेस का मतलब है धार्मिकता, या फिर यहाँ धार्मिकता का अर्थ किसी धर्म विशेष से नहीं है, धार्मिकता का मतलब है नीति परायणता, नैतिकता, जो जैसा कोई चीज होना चाहिए, अगर वो माइटी स्ट्रीम की तरह, शक्तिशाली धारा की तरह, जैसे शक्तिशाली धारा को कोई रोक नहीं सकता है, किसी प्रकार का कोई चट्टान, कोई कुछ भी उसके मार्ग में आ जाए वो बहता चला जाता है, वैसे ही न्याय और नैतिकता, सच्चाई, नीति परायणता, ये सब कुछ किस तरह से समाज में बहना चाहिए, जल की तरह और शक्तिशाली धारा के समान अपने आप स्वच्छंद रूप से बहते चला जाए, ऐसा समाज स्थापित नहीं हो जाता, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम, जो वहाँ लोग उनकी भाषणों को सुन रहे हैं, उनके साथ उनके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, जो उनके समर्थन में हैं, जो उनके भाषण को सुनने के लिए वहाँ उपस्थित थे, उन लोगों से कह रहे हैं कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मतलब मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ, अनजान नहीं हूँ, दैट सम ऑफ यू हैव कम, कि आप में से कुछ लोग यहाँ आए हैं, कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, ग्रेट ट्रायल्स बहुत बड़ी परीक्षा देकर, और अपने आप को जो प्रमाणित करने के लिए, साबित करने के लिए जो परीक्षाएं देनी पड़ती है, ऐसे बहुत बड़ी परीक्षा देकर, और एंड ट्रिब्यूलेशन, और कष्टों से गुजर कर यहाँ आए हैं। मतलब वो अपने भाषणों में उन सभी लोगों की तकलीफों को, कष्टों को, संघर्षों को बताते हुए कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोग जो यहाँ आए हैं, आज उपस्थित हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन से, परीक्षा और कष्टों से गुजर करके यहाँ आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो जेल सेल्स, और कुछ लोग जो है, आप में से कुछ लोग अभी अभी, एकदम फ्रेश का मतलब एकदम अभी अभी निकल कर आए हैं, कहाँ से, फ्रॉम नैरो जेल सेल्स, जेल, जेल की, और सेल मतलब होता है कोठरी, छोटे से कमरा, कोठरी, तो जेल की संकीर्ण जो संकरी कोठरियां हैं, वहां से छोटी छोटी जो कोठरियां हैं वहां से बाहर निकलकर अभी अभी आए, इसलिए फ्रेश कह रहे हैं। फ्रेश शब्द का मतलब है अभी अभी जेल से छूट कर आए। आंदोलन करने की वजह से पुलिस जो है उन पर कई प्रकार से उनको प्रताड़ित करती है, उन्हें जेल में डाल देती है, तो कह रहे कई लोग तो अभी अभी जेल से निकल कर आए, मतलब वैसे लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, हौसलों को बढ़ा रहे हैं कि अभी अभी जेल से निकले और यहाँ फिर से आंदोलन में शामिल हो गए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम left you battered by the storms and persecutions and staggered by the winds of police brutality. Some of you have come from areas, आप में से कुछ लोग ऐसे इलाकों से आए हैं, वेयर जहां, योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन एंड स्टैगर्ड बाय द विंड। यहाँ पर खूब अच्छे से एक एक बात को समझना है
लंबे लंबे वाक्य हैं और लंबे लंबे वाक्यों में जो कुछ कठिन शब्द है उनके अर्थों को समझते हुए पूरे वाक्य को अच्छे ढंग से समझ लेना है। कह रहे हैं मार्टिन लूथर कि जहाँ जो आपकी जो आज़ादी की जो तलाश है, वहाँ आप स्टॉर्म मतलब तूफान, और मार्टिन लूथर कह रहे हैं लेफ्ट यू बैटेड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशंस, जहाँ आप आज़ादी की तलाश में आप उत्पीड़न के तूफानों से त्रस्त हो। उत्पीड़न के तूफान, जो लोग संघर्ष में शामिल है, आंदोलनों में शामिल है, विद्रोह में साथ है मार्टिन लूथर के इस आंदोलन के, उन लोगों को पुलिस जो है या सरकार जो है तरह तरह से उत्पीड़न करती हैं। तो वही कह रहे हैं कि आप उत्पीड़न के तूफानों से त्रस्त हो गए हैं, मतलब उत्पीड़न कोई छोटा मोटा नहीं, इसलिए उत्पीड़न का तूफान कह रहे हैं, जिससे स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशंस, उत्पीड़न के तूफान से जो है आप बैटेड हो गए हैं, मतलब त्रस्त हो गए हैं। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, और पुलिस की बर्बरता से, पुलिस ब्रुटैलिटी का मतलब है पुलिस की बर्बरता, ब्रुटैलिटी मीन्स बर्बरता, पुलिस की बर्बरता की हवाओं से लड़खड़ा गए हैं। विंड्स ऑफ, विंड मतलब हवा, मतलब पुलिस की बर्बरता की हवाओं से आप स्टैगर्ड हो गए हैं, लड़खड़ा जाना, स्टैगर्ड का मतलब है लड़खड़ा कर चलना को बोलते हैं स्टैगर्ड। तो कह रहे हैं कि आपको सरकार या पुलिस जो है प्रताड़ित कर रही है और आप उन सबको झेल रहे हैं। इसीलिए उन सभी लोगों को संबोधित करते हुए मार्टिन लूथर उनके हौसलों को बढ़ा रहे हैं, यह कहकर कि यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, मतलब कि आप जो है रचनात्मक पीड़ा के अनुभवी रहे हैं, मतलब कि आप जिस पीड़ा को सह रहे हैं, जिन कष्टों को सह रहे हैं, वह एक रचनात्मक अच्छे उद्देश्य के लिए आप इन सभी कष्टों को, पीड़ाओं को सह रहे हैं, जिसके आप अनुभवी हो रहे हैं, वह एक अच्छा काम है। यह कहकर सभी साथियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आगे मार्टिन लूथर कहते हैं कि कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, इस विश्वास के साथ काम करना कंटिन्यू रखें, जारी रखें। दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, अनार्जित कष्ट जो है ना, अनअर्न्ड का मतलब होता है जो हम अर्जित नहीं किए, मतलब हम कुछ ऐसा नहीं किए जिसके कारण हमको ये सफरिंग, ये कष्ट को झेलना पड़े, ऐसा कोई गलत काम तो किए नहीं है, फिर भी कष्ट को झेल रहे हैं, इसलिए ये जो सफरिंग है वो अनअर्न्ड है, मतलब हमने कुछ किया नहीं है जिसके बदले में मुझे इस पीड़ा को सहना पड़ रहा है ना। जो कालों के साथ, अश्वेतों के साथ, नेगरों के साथ जो भेदभाव है, या अपने अधिकार को मांगने के कारण सरकार उन पर जो उनको प्रताड़ित कर रही है, जिस प्रकार से उन्हें यातनाएं दे रही है, ये सब कुछ सहने के लिए ऐसा कोई गलत कार्य तो वो लोग किए नहीं है, जिसके कारण उनको अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण उनके अधिकार मांगने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए ऐसे सफरिंग को, इस पीड़ा को वो अनअर्न्ड कह रहे हैं, उन्होंने अर्जित नहीं किया, अनार्जित पीड़ा है। और यह जो है इज रिडेम्पटिव, ये मुक्त करवाने वाला है। इस सफरिंग को, अगर इस कष्ट को सहते हैं और कंटिन्यू रखते हैं, इस विश्वास के साथ कि जारी रखते हैं इस काम को, तो ये क्या है, ये मुक्तिदायक है। ये कष्ट सहेंगे तो आगे चल करके उनको इन सभी प्रकार के तकलीफों से मुक्ति मिलने वाली है और वो आज़ाद होने वाले हैं। इसलिए वो सभी के हौसलों को बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी इस लड़ाई को जारी रखें। गो बैक टू मिसिसिपी, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. कह रहे हैं कि संघर्ष को जारी रखो। गो बैक टू मिसिसिपी, मतलब यहाँ जो आज उनका ये भाषण हो रहा है, यहाँ जो प्रोटेस्ट के लिए सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से सब लोग अपने अपने घर को लौटेंगे। तो कह रहे हैं कि तुम जो लोग मिसिसिपी से आए हैं वो मिसिसिपी जाएं, अल्बामा जाएं, लौट जाएं, साउथ कैरोलिना लौट जाएं, जॉर्जिया लौट जाएं, लुसियाना लौट जाएं, जो जहाँ से आए हैं सब अपने अपने घरों को जाएं। जो स्लम से आए हैं, घेटों से आए हैं, स्लम्स मतलब जो गरीबों की जो बस्ती होती है, जैसे रास्ते में ही घेर घार कर लोग झोपड़ी वगैरह, झोपड़पट्टी जिसको बोलते हैं, वहाँ रहते हैं। और घेटोस का मतलब छोटी छोटी बस्ती, जहाँ पहले ही बताया घेटोस का मतलब, घेटोस मतलब जहाँ खासकर ऐसी छोटी छोटी बस्ती जहाँ एक ही जाति, एक ही संप्रदाय, एक ही तबके के लोग रहते हैं।
कह रहे हैं कि नॉर्दर्न सिटीज से के घेटों से जो आए हैं, स्लम से जो आए हैं, वो सब लौट जाएं, अपने अपने घरों को जाएं, नोइंग दैट, ये जानकर, समझकर कि दैट सम हाउ दिस सिचुएशन है ना, सम हाउ, या विश्वास के, इस विश्वास के साथ, इस बात को जानते हुए लौट जाएं कि सम हाउ, कि किसी न किसी तरह से दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, यह सिचुएशन, यह स्थिति जो है आज, मतलब जब अपने घरों को लौटे तो इस बात को दिमाग में रख लें कि यह जो आज की स्थिति है, वर्तमान की जो परिस्थिति है, वो बदल सकता है, कैन चेंज एंड विल बी चेंज। मतलब इस विश्वास को रखना है, आशा रखना है, आशान्वित कर रहे हैं अपने लोगों को, और एंड विल बी चेंज, और बदलेगा, जरूर बदलेगा, बदल सकता है और बदलेगा। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, कह रहे हैं अपने लोगों से कि आइए हम निराशा की घाटी में न डूबे, निराशा की घाटी में न समा जाएं, हम आशान्वित, अपने लोगों को आशान्वित करते हुए आशा से भरना चाह रहे हैं कि होपलेस ना हो जाए उनके लोग, जो उनके समर्थक हैं, जो इस आंदोलन में शामिल है, वो किसी प्रकार से भी निराश ना हो जाए। आई से टू यू टुडे माय फ्रेंड्स, दो even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. I say to you today my friends, मैं आज आपसे कहता हूं मेरे दोस्त, अपने दोस्तों से कह रहे हैं, अपने लोगों से वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहता हूं, हालांकि दो, इवन दो वी फेस, भले ही आज हम आज और कल की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ना, डिफिकल्टीज ऑफ टुडे एंड टुमारो, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, फिर भी मेरा एक सपना है। मतलब आज जो हम सब कठिनाई का सामना कर रहे हैं, या कल जो कठिनाई का सामना करेंगे, इसके, इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी मेरा अपना एक सपना है। इट इज अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, यह सपना अमेरिकी सपने में गहराई से निहित है। मतलब यह सपना उनका कोई व्यक्तिगत सपना नहीं है, ये अमेरिकन ड्रीम है, अमेरिका के लिए, अमेरिका का ड्रीम है कि अमेरिका कैसा हो, कैसा अमेरिका को होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए भविष्य में। यह सपना उनका निजी जीवन से जुड़ा हुआ या व्यक्तिगत नहीं है। वो कह रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, कि मेरा सपना है कि यह राष्ट्र जो है एक दिन उठ खड़ा होगा। लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने पंथ के सच्चे अर्थ को जिएगा। उनका जो पंथ है, जिस संप्रदाय से वे ताल्लुक रखते हैं, जिससे बिलोंग करते हैं, उसका सच्चा जो अर्थ है, जिसकी सच्चाई क्या है, तो कहते हैं कि वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। उनकी जो धर्म की, उनके पंथ की, उनके विश्वास की जो सच्चाई है वह यह है, जो मान्यता यह है कि सभी मनुष्य जो है वो समान हैं, सभी मनुष्य समान हैं, किसी में कोई भेदभाव, कोई ऊंचा कोई नीचा, गैर बराबरी की बातें नहीं है। तो यह जो सिद्धांत है, जो बुनियादी उनके पंथ की, कि दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, सबको समान बनाया गया है, ईश्वर ने सबको समान रचा है, इसको एक दिन उसका उसका जो राष्ट्र है, उनका उनका जो देश है, उनका जो राष्ट्र है, एक दिन इसी रास्ते को अपनाएगा। इसी विश्वास के साथ वह एक स्वप्न देखते हैं कि एक दिन उनका राष्ट्र उठ खड़ा होगा और अपने पंथ की जो बुनियादी सिद्धांत है, उसको, उसके सच्चे अर्थों को वो जिएगा, मतलब उसको अपना लेगा, उस सिद्धांत को। मतलब एक दिन अमेरिका ऐसा बन जाएगा, ऐसा राष्ट्र जहां कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा, ये तमाम जो मनुष्य द्वारा कृत भेदभाव है वह मिट जाएगा। इंसान ने जो भेदभाव निर्मित किए हैं, इंसान ने जो बनाए हैं, वह एक दिन समाप्त हो जाएगा अमेरिका से, ऐसा सपना मार्टिन लूथर देखते हैं। तो आगे के चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई बात नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू।